अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग होता है स्टार्ट यहीं से। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के ख़ास करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं जी। आज के व्लॉग में क्या है, आइए आगे चल के देखते हैं जी। आज खाने में था गोभी और आलू की भुजिया और ये रोटी जी। यहाँ हम जा रहे थे 3 नंबर। मैंने कहा चलें जी थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह ही कर लेते हैं 3 नंबर से। तो मुझे यहाँ लेनी थी कुछ चीज़ें, अपनी मेडिसिन वगैरह लेनी थी क्योंकि मेरी बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मेडिसिन भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलें जी जाके ले आते हैं वहाँ से। तो फिर मैं गई हूँ और लेकर आ गई हूँ। अब तो खैर पहुँचने ही वाले हैं हम लोग 3 नंबर। तो फिर वहाँ से मैंने थोड़ी 3 नंबर मार्केट भी चली गई। मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी चीज़ें भी ख़रीद लेती हूँ और मेडिसिन वगैरह भी ले आती हूँ। और खाने का भी दिल कर रहा था कि कुछ अच्छा ले आऊँ, तो बस फिर मैंने कहा चलें जी खाने को भी ले आती हूँ वहाँ से कुछ जी। 3 नंबर में काफ़ी अच्छे फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे। तो मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि भाई वापसी पे ना फ्रूट्स वगैरह ले जाएंगे। और तो उन्होंने कहा चलें जी ठीक है ले लेंगे हम लोग। यहाँ मैं और मेरी सिस्टर्स ऑटो से उतर गए थे और फिर हम भागे जा रहे थे कि चलें जी हम जल्दी से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ जहाँ हमने जाना है जी। यहाँ हम चलते जो है शाहिद गिफ्ट कॉर्नर्स वाले की दुकान पे पहुँच गए थे, पर मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। तो फिर इसके बाद हम जो है यहाँ इनके भाई की शॉप पे कॉस्मेटिक्स लेने चले गए थे, हमें कुछ चाहिए था। तो मैंने कहा चलें जी ले लेते हैं। फिर बस यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं जो लेनी थी, तो मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं कॉस्मेटिक्स वाले की शॉप पर भी। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स बना ली। ज्वेलरी भी इनके पास और हर तरह की कॉस्मेटिक्स इनके पास है, लोशन वगैरह और कैचर, पोनीटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग इनके पास है। और ज्वेलरी इनकी काफ़ी अच्छी है। इनके पास बैग्स वगैरह ठीक है। छोटी छोटी गली भी है। पानी टमाटर कैसे दे रहे? दे दो सही से देखो तो आपको देना गलत चीज जो वहाँ खड़ा रहे बस तोल कर जो मैं डाल के देना ना तोल करके दे कम हो रहा है ना। सही डालिएगा, गला वाला डालिएगा, मोटा वाला दाना हटाओ। थोड़ा ज़्यादा डालना दे बेटा, आराम आराम से हम मान लेंगे। पुलिस वाले को कौन पकड़ के लेके जाएंगे। गले में नहीं रखना वापस? नहीं नहीं रखे हुए देखो। हाँ बता रहे। कैसे दे रहे हैं एक? कौन सा वाला? ये वाला ये देख लें, वो भी 100 का नहीं, अलग है, ये अलग है। हाँ एक जैसे लेने थे, अलग अलग ले लो। एक ये कर दें
250 के पेयर वाला भी है इस तरह का, चौड़े शेप के अभी नए चल रहे हैं। नहीं इतना महंगा हमने कहा पीनी तो चाहिए। ठीक है, इसका 100 वाला ये रहा, 100 वाला ये रहा, 100 वाला ये रहा। ये वाला कर दो, ये वाला कर दो। यहाँ हमने मग लिए और मग लेके जब घर गए तो घर वालों ने कहा इतने बेकार मग लेकर आए हो तुम लोग हैं, तुम लोग को कोई और नहीं मिले थे। और मेरी बहन ने कहा कि मैंने इससे पूछा भी था तो इसने कहा नहीं नहीं अच्छी लग रही हैं। यहाँ मैं पहुँच गई थी मेहंदी वाली शॉप पे और यहाँ मैंने उससे लिए मेहंदी। और कल मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि मैं अपने बालों पे किस तरीके से मेहंदी अप्लाई करती हूँ और उसका फिर बहुत ही अच्छा कलर आता है। यहाँ मैंने कर ली थी रोड क्रॉस और रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है। फिर रोड क्रॉस करते ही मैंने जाना था मिठाई वाली की दुकान पे। मैंने वहाँ से कुछ मिठाई लेनी थी और थोड़े सा और कुछ सामान लेना था, समोसे की पट्टियाँ वगैरह। इंशाल्लाह कल मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो फिर मैंने ये मिठाई वगैरह लेनी थी, वो लेने लग गई मैं। फिर जब मैंने मिठाई ली तो मैंने कहा ऐसी कि तैसी हो उसकी डाइटिंग की। तो मैं अपनी सिस्टर से यहाँ बातें भी कर रही थी और मैं उससे कह रही थी कि यार रोल खाने का बहुत दिल कर रहा है, चलो रोल ले लें। तो वो मेरे को देख के हंस रही थी कि ऐसी होती है भला डाइटिंग क्या। फिर इसके बाद मैंने रोल लिए और फिर मैंने कहा बहुत भूख लग रही है यार, रोल भी खा ही लेते हैं रास्ते में। तो मेरी बहन मुझे देख के हंसने लगी, कहती नहीं रास्ते में नहीं, ऑटो में बैठ के खाएंगे। बस फिर हम ऑटो में ऐसे बैठे कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमने रोल लिए, फिर घर आकर ही खाए। बड़े मज़े के थे रोल। साथ में हम आ गए थे यहाँ रोटियों की दुकान पे। इनके पास शीर मार भी थे तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कल वाले तो मज़े के नहीं थे, चलें जी आज शीर मार भी ले लेते हैं और रोटियाँ भी ले लेते, नहीं तो घर जाके फ़ौरन बनानी पड़ेंगी। तो उसने कहा अच्छा तो तुम अपना फ़ायदा हर वक्त सोचती रहती हो। मैंने कहा नहीं, घर जाके बहुत थक जाता है बंदा, यहाँ से ही लेके चलते हैं। तो फिर मैंने उसने कहा चलो ठीक है तुम ले लो। फिर हमने यहाँ से रोटियाँ और शीर मार लेनी। लेकिन आज के शीर मार बहुत मज़े के थे, कल वाले तो बिल्कुल बेकार ही थे। कल वाले शीर मार तो बिल्कुल बेकार थे, किसी काम के नहीं। यहाँ मैंने कॉलोनी मेडिकल की जो वीडियो बनाई थी क्लिप, वो डिलीट कर दिया था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। वहाँ से मैंने मेडिसिन्स वगैरह ली अपनी और मेडिसिन्स लेने के बाद हम दूसरे मेडिकल पे आ गए थे। यहाँ से हमें लेने थे बोना पापा पैम्पर। तो फिर हमने यहाँ से मुजम्मिल के लिए डायपर लिया और डायपर लेने के बाद हमने कहा चलें जी अब हम यहाँ आ ही गए तो चलें दो चार चीज़ें और देख लेते हैं। तो बस फिर हमने कहा चलो आ गए हैं तो कुछ फ़ायदा उठा लें ताकि कल ना आना पड़े दोबारा। फिर हम यहाँ चीज़ें देखने लग गए थे। यहाँ इनके पास चॉकलेट्स की भी बहुत वैरायटी थी और जो आम हमने चाय पकाने वाले दूध इस्तेमाल करते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और तो और इनके पास फ्लेवर वो भी थे आजकल आए हुए, वो फ्लेवर हनी क्रीम के नाम से आई हुई, वो भी बहुत ज़्यादा थे और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर थे इनके पास। स्ट्रॉबेरी हनी क्रीम थी और मतलब मुख्तलिफ थे और वो बहुत मज़े की होती है। तो लेकिन ये भाई रियायत नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही महंगी दे रहे थे। तो बस फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा नहीं इतनी एक्सपेंसिव कौन लेगा, वरना मेट्रो वगैरह से वो सस्ती मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद ये भाई जो है डायपर ले आए थे। फिर हम इसके बाद निकलने लगे क्योंकि उन्होंने कहा गोदाम से लाने पड़ेंगे। तो फिर ये गोदाम से लेकर आए हैं। तो उसके बाद अब हम वापस अपने रास्ते की तरफ आ गए। जी यहाँ हम आ रहे थे रहमान बेकरी पे हम रुके हैं। तो मुझे याद आया कि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाजमी लेके आना। तो मैंने कहा चलें जी उनके लिए भी ले लेते हैं और सुबह के लिए मैंने कहा चलें ब्रेड वगैरह भी ले लेते हैं। यहाँ मैं अपनी सिस्टर के लिए ले रही थी चीज़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ। फिर मैंने कहा चलें उनके लिए सैंडविच ले लेते हैं और अपने लिए भी सैंडविच ले लेती हूँ। और उसके अलावा हमने वो जो पिज़्ज़ा मिलते हैं छोटे वाले वो भी ले लिए।
क्योंकि इनकी इस बेकरी की जो चीज़ें वो काफ़ी फ़्रेश होती हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ लिख के लगाया हुआ था कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन शाम बाज़ार से, और मुझे कुछ काम था और आज का ब्लॉग यहीं था। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि चीज़ों पे कब्ज़ा करने के बजाय दिलों पे कब्ज़ा कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। चीज़ें एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन दिल पे जो कब्ज़ा कर लेंगे वो आप सदा रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात पे गौर और फिक्र ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।